सो वेलकम टू द वीडियो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल पार्ट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है एंड ओवर ट्रेडिंग हम नहीं भी चाहते हुए उसके बाद भी हम ओवर ट्रेडिंग क्यों कर लेते हैं, क्यों हम यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड यहाँ पर हम ओवर ट्रेडिंग करके काफी ड्रॉ डाउन्स में चले जाते हैं, काफी लॉस में चले जाते हैं। तो आखिरकार ये ओवर ट्रेडिंग होती क्यों है एंड हम इसको अवॉइड करने के लिए ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जो कि हम यहाँ पर समझेंगे इस वीडियो में आगे चल के, कि ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जिस वजह से हम ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दें या फिर पूरी तरीके से कम कर दें। तो क्या ये पॉसिबल है कि ओवर ट्रेडिंग करके हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ही हमको क्या करवाती है, लॉस करवाती है। तो ओवर ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है वो आप समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपन क्या समझेंगे कि ओवर ट्रेडिंग क्यों की जाती है। ओवर ट्रेडिंग बहुत से लोग जो है वो 90% ट्रेडर्स जो है वो ओवर ट्रेडिंग से ही यहाँ पर पैसा लूज करते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर प्रॉफिटेबल बहुत सारे लोग यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाते। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होती है कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे एंड उसका फिर हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर उसको क्या करेंगे, 1 मंथ के लिए अप्लाई करेंगे, क्या वो चीज काम कर रही है। तो हम किस तरीके से इसका ओवर ट्रेडिंग का सॉल्यूशन निकालते हैं वो हम यहाँ पर इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आपको ओवर ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है तो उसका मैं बता देता हूँ कि क्यों होती है ओवर ट्रेडिंग एंड क्या ओवर ट्रेडिंग होती है। जो भी बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वहां पर क्या करते हैं, वो रेंडम ट्रेड्स करते हैं। ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है, जब हम मल्टीपल ट्रेड्स ले लेते हैं, जब हम हमारे सेटअप हमारा कोई सेटअप नहीं है, हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, हमको ये पता है कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमारा एम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है एंड यहाँ पर हमारा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये सारे ट्रेड्स क्या है, रेंडम है। और मार्केट एक ऐसा समुंदर है जहां पर आपको हर समय कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। आपका जो इंफॉर्मेशन का क्राइटेरिया है, आपके जो एनर्जी स्टोर्ड है आपके दिमाग में, जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या करती है, आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि अब यहाँ पर ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, फिर आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ब्रेन एक्टिव होने के बाद आपको क्या लगता है कि अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड ही जाएगा। जैसे ब्रेकआउट की एक कैंडल बनती है, आप क्या कर लेते हो, वहां पर एंट्री कर लेते हो। ठीक है, तो ये हमारी पहली पोजीशन हो गई बाई साइड की। फिर मार्केट क्या करता है, अगेन आपको क्या करता है, यहाँ पर अपसाइड के लिए ले जाता है ऊपर की साइड में एंड फिर पूरी तरीके से डाउन साइड में आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करा, फर्स्ट ट्रेड में 1500 का मान के चलते, एक लॉट में आप ट्रेड कर रहे हो तो 1500 रुपए यहाँ पर आप पहली ट्रेड में लॉस कर देते हो। लॉस करने के बाद आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि यार इसको रिकवर करना है, मेरे को रिकवर करना है कि कुछ एक ट्रेड और ले लेता हूं अगर कुछ बनता है तो। ठीक है, तो आप मार्केट में जाते हो, आप मार्केट में देखते हो कि यहाँ पर एक क्लियर, यहाँ पर क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट बन रहा है एंड अब मार्केट क्या करता है, एक बड़ी रेड कैंडल के साथ में आपको क्या करवाता है, डाउन साइड के लिए एंट्री करवाता है। फिर आप क्या करते हो, थोड़ा सा वेट करता हूं, अगर मार्केट नीचे की साइड और आता है तो मैं कंफर्मेशन के साथ में एंट्री करूंगा। ठीक है, तो मार्केट अगेन यहाँ पर क्या करेगा, एक रेड कैंडल बना देगा। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करोगे, आप बॉटम की साइड में, नीचे की साइड में आप एंट्री लोगे। जैसे ही मार्केट में आप एंट्री लोगे आपको यहाँ पर एक डोजी कैंडल टाइप काइंड ऑफ दिखेगी एंड उसके बाद मार्केट आपका क्या हो जाता है, रिवर्सल दे देता है। तो आपका जो 1500 का लॉस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 3000 में। ठीक है, ये होती है ओवर ट्रेडिंग। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर वन बाय वन कि आपका 3000 का लॉस कैसे कन्वर्ट होता है 5000 में। ठीक है, तो अब उसके बाद आप क्या करते हो कि यार मेरा 1500 का लॉस हो गया, 3000 का लॉस हो गया, अब मैं यहाँ पर मेरी लास्ट ट्रेड करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर मेरा एग्जिट कर दूंगा, चाहे उसमें फिर वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब मैं क्या करूंगा, मेरा माइंडसेट क्या हो गया कि मेरे को 3000 का लॉस हो गया, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरा लॉट साइज को इंक्रीज करके 3000 का प्रॉफिट यहाँ पर मेरे को चाहिए, जब जाके मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर तो मैंने एक लॉट में ट्रेड किया सबसे पहले 1500 रुपए से, मेरा लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर अगेन एक लॉट में ट्रेड किया तो मेरा और 1500 का लॉस हो गया, तो मेरा यहाँ पर 3000 का ओवरऑल लॉस हो गया। अब मेरा माइंडसेट क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अब मैं 2 लॉट ट्रेड करूंगा ताकि मैं जो है एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ से कैप्चर कर सकूं। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 लॉट में ट्रेड किया। 2 लॉट में ट्रेड करने के बाद मेरा यहाँ पर क्या सेंटीमेंट निकल के आया कि मार्केट यहाँ पर अब मेरा सेटअप बन रहा है वापिस से। रेजिस्टेंस ले लिया मल्टीपल टाइम, सारी कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो जो आपको चाहिए सारी कंफर्मेशन मार्केट दे भी देगा कि यहाँ पर आप ट्रेड ले ही लो, आप अब प्रॉफिट में निकल जाओगे। यहाँ पर आपका अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, अगेन मार्केट ब्रेकआउट करता है और फिर यहाँ से आपका इस तरीके का मार्केट निकल जाता है। ठीक है, आप जो है वो फियर के कारण, डर के कारण यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये 2 लॉट का हमारा सिनेरियो है। ठीक है, इस सेटअप पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो और आप रिग्रेट करते हो कि यार मैं काश इस ब्रेकआउट पे ले लेता तो आज मेरा जो 3,000 का प्रॉफिट है वो क्या हो जाता, कन्वर्ट होके यहाँ पर मैं कम से कम सी टू सी आ जाता, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट तो आ ही जाता और मैं प्रॉफिट में भी निकल जाता। ठीक है, तो ये माइंडसेट बनता है। अब उसके बाद क्या बनता है, एट द एंड ऑफ मार्केट 2 से 3 बजे के बीच में क्या होता है, एक सेटअप बनता है आपका। अगेन अगेन आपको क्या दिखता है कि एक मार्केट क्या बना रहा है, एक डब्ल्यू या फिर एम पैटर्न बना रहा है। ठीक है, एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है 2:30 के बाद। यहाँ पर आपका क्या होता है, ये मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मेरे साथ हुई है, तो वो सारी चीजें मैं रियल बताता हूँ। मैं ऐसा रिकॉर्डिंग कोई मैंने वो नहीं कर रखा है, जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इस गलती को ना दोहराएं, क्योंकि गलती से सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू गलती करके सीखना। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप किसी की गलती को यहाँ पर अपनी गलती को करो और उसके बाद सीखो। तो यहाँ पर आप किसी कोई अपनी गलती बता रहा है तो उस गलती को क्या करो, आप अपने एब्जॉर्ब करो एंड उसको क्या करो, करने का अवॉइड करो। ठीक है, एंड आप उससे अपनी ग्रोथ प्रोग्रेस को जो है वो काफी आगे की साइड ले जा सकते हो। अब आपको क्या दिखता है यहाँ पर कि मार्केट हमको क्या दिखा रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न दिखा रहा है। अगेन हमारा क्या सेटअप बनता है, हमारा सेटअप बनता है डब्ल्यू पैटर्न का। ठीक है, इस तरीके का हमारा डब्ल्यू सेटअप का पैटर्न बनता है। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके का। फिर मैं क्या करता हूँ कि अब मार्केट जो है वो प्रीवियसली मेरे डाउन ट्रेंड के साथ में आ रहा था, मेरा 3,000 का लॉस चल रहा है। अगर मैं ये वाली ट्रेड ले लेता तो मेरा 3,000 का लॉस भी कवर हो जाता एंड यहाँ पर मैं एक 500 रुपये प्रॉफिट में भी आ जाता। लेकिन मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर कौन सा साइकोलॉजिकल पार्ट आ गया था, हमारा डर आ गया था, हमारा फियर आ गया था। फियर की वजह से हमने यहाँ पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की। उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो आपका क्या मन होता है कि यार मैंने प्रीवियस ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं किया, अब अगर ये ट्रेड चल गए तो मेरा 3,000 का लॉस यहाँ पर मेरा कन्वर्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डब्ल्यू पैटर्न देख के इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है एंड नेकलाइन के ब्रेकआउट होने पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, ट्रेड ले ली मैंने, एग्जीक्यूट कर दिया 2 लॉट से। ठीक है, 2 लॉट से एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पर आपका जो पीएनएल है, पीएनएल में फ्लक्चुएशंस होंगे। पीएनएल में पता आएगा 3,500 का लॉस, फिर आपका आएगा 2,500 का लॉस हो जाएगा। तो धीरे धीरे कम ज्यादा होगा तो आपका हार्ट बीट लेवल क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। क्योंकि अगर आप इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, अगर इस लॉस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका बड़ा कैपिटल है तो, लेकिन पैसा पैसा होता है, छोटा हो या बड़ा, पैसा पैसा होता है। अगर आपको यहाँ पर छोटे कैपिटल में से भी यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है तो आपको कम लॉट से ट्रेडिंग करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपने टॉपिक पे आता हूँ वापिस से। ओवर ट्रेडिंग हम यहाँ पर जो डब्ल्यू पैटर्न की बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर अगेन एक सिनेरियो बनाया था, एक यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब मार्केट क्या करता है, हमारे ट्रेड से चले जाता है, ट्रेड से चल जाता है मतलब एंट्री कर लेते हैं एंड हमारा जो लॉट है, 2 लॉट का प्रॉफिट यहाँ पर हमको कितना बताता है। अब मात्र हमको कितना प्रॉफिट रह गया, पीएनएल दिखा रहा है 1,500 रुपए का। 1,500 रुपए का पीएनएल हमको और दिखा रहा है कि हमारा लॉस अभी चल रहा है 1,500 रुपए का और बचा हुआ है। ठीक है, तो मेरा माइंडसेट क्या है कि इतना मिल रहा है तो मैं एग्जिट ट्रेड को नहीं करूंगा, मैं पूरा 3,000 रुपए यहाँ पर मेरा निकाल के जाऊंगा, तब जाके मैं इस ट्रेड को एग्जिट करूंगा। मतलब आप इस ट्रेड को क्या कर देते हो, जीरो हीरो ट्रेड बना देते हो। अब मार्केट आपके फेवर में गया, फेवर में जाने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल आई एंड आपका अगेन लॉस कितना आ गया, 3,000 का लॉस आ गया। अब मार्केट में आपने क्या किया, अगेन यहाँ पर क्या किया, अपने आप को बोला, अपने आप को क्या बोला कि नहीं, यहाँ तक अगर मार्केट आया है तो और भी मार्केट जाएगा। एक रेड कैंडल को मैं अगर नीचे आ गई तो मैं कट नहीं करूंगा एंड यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है तो मैं यहाँ पर 3,000 तक के प्रॉफिट के लिए मैं वेट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, अगेन बड़ी रेड कैंडल बनाता है एंड आपका जो 3,000 का लॉस है वो क्या कन्वर्ट हो जाता है
4000 में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अगेन आप एग्जिट नहीं करते हो, अगेन एग्जिट नहीं करते हो, एंड उसके बाद आपका जो लॉस है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है एंड वो 5000 का हो जाता है। देन आप इस ट्रेड को एग्जिट करते हो। ठीक है, तो इस तरीके की साइकोलॉजी से यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करवाती है, एंड इस तरीके की साइकोलॉजी से ही जो रिटेल ट्रेडर है वो पैसा लूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो है ओवर ट्रेडिंग करके मार्केट में यहाँ पर पैसा नहीं बनता है। तो क्या इसका कारण है, क्या इसका रीजन है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी। पहली ट्रेड ली, हमको 1500 का लॉस हो गया। दूसरी ट्रेड ली, 3000 का लॉस हो गया। तो हम इस 3000 को रिकवर करने में 2 लॉट ट्रेड करते हैं, 2 लॉट ट्रेड करते हैं। पहली ट्रेड हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं की, क्योंकि प्रीवियस 2 ट्रेड हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है जो 2 ट्रेड का, वो यहाँ पर हमको क्या कर रहा था, हेजिटेशन में डाल रहा था। हेजिटेशन में डालने के बाद हम यहाँ पर इस ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पाए, इस ट्रेड को नहीं ले पाए। दैट्स वाई यहाँ पर हमने ये वाली ट्रेड को एग्जिट किया। और हमने क्या टारगेट बनाया था कि हम 3000 तक का ही प्रॉफिट लेके बाहर निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में। तो मार्केट आपको 1500 तक के लिए जाने का बोल रहा था कि 1500 रुपए घर लेके जाओ आप, या फिर माइनस में अब 1500 रुपए अगर रहते तो यहाँ पर आप घर निकल सकते थे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 3000 के लिए प्रॉफिट का वेट किया तो वो 3000 आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लॉट साइज भी बढ़ा रहे हो और अपना कैपिटल भी डिप्लॉय करवा रहे हो। तो ये ओवर ट्रेडिंग है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि एक ट्रेडर की लाइफ में, एक जो भी डे ट्रेडिंग करता है उसकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रखती है ओवर ट्रेडिंग। सो ओवर ट्रेडिंग हर एक इंसान करता है जब मार्केट में आता है। तो ये साइकोलॉजिकल पार्ट आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, कैसे 1500 का लॉस आपका 5000 में कन्वर्ट हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। सो इस चीज को आपको यहाँ पर नहीं करना है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसको कैसे अवॉइड करें, हम इसके क्या ऐसा हम करें जिससे कि ये ओवर ट्रेडिंग है हमारी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो हम समझते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, ताकि जो है वो व्यूवर्स हमारे जो है वो उनको टाइम का इतना कोई इश्यू ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीख लिया कि क्यों होती है ओवर ट्रेडिंग एंड हमारा माइंडसेट क्या होता है जब हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, राइट। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे सॉल्यूशंस पे आते हैं। सॉल्यूशन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस चीज को हम मैं समझ जाता हूं आपको। तो सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग बंद करने के लिए आपको अपना क्या बनाना पड़ेगा, एक सेटअप बनाना पड़ेगा। सेटअप मतलब कि मेरे को यहां पर ऐसी स्ट्रेटेजीज चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या फिर किसी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। स्ट्रेटेजीज में आपका उसका पूरा बैक टेस्ट होना चाहिए, आपका फॉरवर्ड टेस्ट होना चाहिए, आपका रियल मनी उसमें इन्वॉल्व होकर टेस्ट होना चाहिए। तो वो एक स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर पकड़नी पड़ेगी। आपको कोई 10 स्ट्रेटेजी पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 50% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी चाहिए आपको विन करने के लिए। कोई ज्यादा एक्यूरेट वाली स्ट्रेटेजी मत पकड़ो, सिंपल कोई सी भी स्ट्रेटेजी आप उसको बैक टेस्ट करो। अगर 10 में से 5 बार भी चल रही है तो मैं आपको प्रॉफिटेबल बनाता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो 10 में से 5 बार भी अगर आपकी स्ट्रेटेजी चल रही है तो काफी है। मेन हमारा क्या है, माइंडसेट है। माइंडसेट किस तरीके से डेवलप करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, सेटअप बना लिया। पहली चीज सेटअप। अब सेटअप में हमको क्या चाहिए, सेट ऑफ रूल्स चाहिए। रूल्स मतलब रूल्स, रूल्स को अगर फॉलो नहीं करोगे, हम ट्रेडिंग को एज ए डिसिप्लिन क्यों बोलते हैं, डिसिप्लिन इसलिए ही बोलते हैं ताकि हम जो है अपने रूल्स को फॉलो कर सकें। रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो ही आप यहाँ पर अपने प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अब आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, मान के चलते हैं आपने एक असेंडिंग ट्रायंगल की यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाई कि असेंडिंग ट्रायंगल मेरा बना, मैंने इस तरीके का पूरा सेटअप कंप्लीट होता है। देन मेरा रूल क्या है, पहला रूल है मेरा कि अगर मार्केट में मारुबुजू कैंडल बनती है, मारुबुजू कैंडल यहाँ पर हमको दिखती है, इस तरीके की आपको कैंडल दिखेगी। जिसको कैंडल स्टिक का नॉलेज नहीं है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर पूरी ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी तो ही आप यहाँ पर बाई साइड में ट्रेड लोगे, और आपका स्टॉप लॉस भी उसमें डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज स्टॉप लॉस और टारगेट 1:2 का हम यहाँ पर लेके आएंगे। ये स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी हो गई, हमने बैक टेस्ट भी किया कि ये 10 में से 5 बार चलती है। ठीक है, 10 में से 5 बार चलती है।
और किस तरीके से चलती है वो भी बैक टेस्ट किया कि जब भी मारुबुजू कैंडल बनती है तो वो हमको टारगेट देके जाती है 1:2 के लिए। तो सिंपल 1:2 का हम टारगेट रखेंगे, यहां तक का टारगेट रखेंगे, इसके लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये सारे क्या है, रूल्स है। अब अगर हमारा सेटअप नहीं भी बनता है, किसी दिन हमारा सेटअप नहीं भी बनता है, तो हम वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो ओवर ट्रेडिंग है, ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। बंद किस तरीके से हो जाएगी कि आप अपने सेटअप का ही ट्रेड करोगे, कोई रेंडम ट्रेड्स यहाँ पर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे। अगर आप रेंडम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आपका क्या है, यहाँ पर ना लॉस होगा ना ब्रोकरेज जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज सेटअप है, उसके बाद अपना रूल्स है। रूल्स में हमको क्या बनाना है, पहली चीज रूल्स में हमको ये बनाना है कि या तो अगर आपने एक बार अगर आपने ट्रेड ले लिया, अगर मैंने एक बार ट्रेड ले लिया है, तो या तो मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, या तो मेरा टारगेट होगा। अगर इस तरीके का आप माइंडसेट बना लोगे तो आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज काफी बढ़ जाएगा, ओवर ट्रेडिंग करने का कम हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट का काफी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर इस तरीके का माइंडसेट आप बनाओगे तो यहाँ पर आपका जो टारगेट है, आपकी 50% एक्यूरेसी, आप एट द एंड मंथ के क्या करोगे, प्रॉफिट में ही निकल के आओगे। तो इस तरीके के आप ओवर ट्रेडिंग बंद कर सकते हो। ठीक है, तो सेट ऑफ रूल्स आपको बनाने हैं कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा ये कोई रूल नहीं होता है। ओवर ट्रेडिंग कैसे नहीं करना है वो यहाँ पर अपने को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मार्केट में अपने को क्या देखना है कि अपना सेटअप बन रहा है कि नहीं। अगर सेटअप बनता है तो ही हम यहाँ पर हमारी ट्रेड करेंगे, राइट। तो पूरे दिन, चाहे वो पूरे दिन बने या ना बने, अब ये मार्केट यहाँ पर ओपन होता है 9:15 पे, ठीक है, 9:15 पे ओपन होता है, यहाँ पर इस तरीके से मार्केट चल रहा है और यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो हमारा सेटअप कहाँ बना था, यहाँ पर बना था। तो मैं क्या करूंगा, मेरे सेटअप पे क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। अगर नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है, उसके बाद मार्केट क्या है, साइडवेज हो जाता है, नहीं बनता है मेरा सेटअप, तो मैं यहाँ पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो इससे आप क्या बचोगे, ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, और आपके प्रॉफिट में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और आप एक महीने में आपका रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेन चीज क्या होगी, आपके इमोशंस को इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये स्ट्रेटेजीज इतनी बार काम करती है, एंड मैं टारगेट लूंगा या तो स्टॉप लॉस लूंगा, छोटे प्रॉफिट में निकल जाऊंगा और बड़े प्रॉफिट्स को मैं ट्रेल करूंगा या फिर होल्ड करूंगा। मेन मेरा मोटिव रहेगा 1:2 लेके मैं बाहर हो जाऊं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ओवर ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो था। अब नेक्स्ट साइकोलॉजिकल पार्ट में और लेके आने वाला हूँ कि हम हाउ टू अवॉइड फियर, फियर को किस तरीके से अवॉइड करें मार्केट में, एंड किस तरीके से हम उसको क्या करें, अप्लाई करें हमारी ट्रेडिंग में, ताकि हम जो है वो किसी भी चीज से हम यहाँ पर किसी भी चीज पे हम फियर, बिना फियर के यहाँ पर हम ट्रेडिंग कर सके। क्योंकि फियर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। किसी भी चीज को ना करना वो हमको कौन करवाता है, फियर करवाता है। और जो सही चीज है उसको ना करने देना, उसको हम क्या बोलते हैं, फियर। फियर जो ट्रेडिंग में जो है, फियर है, ग्रीड है, साइकोलॉजिकल, हमारी जो साइकोलॉजी खराब होती है। हम क्यों बोलते हैं साइकोलॉजी सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू हमारा सेटअप। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है। तो ये सारा क्या है, माइंडसेट है। माइंडसेट किस तरीके से चलता है, अगर आप वो सीख गए तो आप यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग भी करना बंद कर देंगे, अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करना भी बंद कर देंगे। ठीक है, तो नो इमोशन यहाँ पर आपको इस सीरीज में मिलने वाले हैं कि हम किस तरीके से हमारे इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, वन बाय वन अपनी है साइकोलॉजिकल सीरीज आने वाली है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करने, अगर मैं वैल्यूएबल जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं फियर, डर के ऊपर, डर किस तरीके से हम खत्म करने वाले हैं वो भी हम समझेंगे। तो ओवर ट्रेडिंग की अगर आपको इस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।